गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ते थे कि एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट की, देखिए कोई भी प्लेन है उसमें किसी पॉइंट को आपने लोकेट करना है। तो आप 9th क्लास में आपको पढ़ाते थे कि हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहां मान लो सपोज करते हैं ये पॉइंट है हमारे पास एक प्लेन में, दिस इज एनी पॉइंट इन द प्लेन ए पॉइंट, और हम इसकी पॉइंट्स की जो पोजीशन है उसको लोकेट करना चाहते हैं। तो आपको हमने 9th क्लास में ये पढ़ाया है कि किसी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए हम दो एक्सिस ड्रा करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश एंड दिस ये। अब यहां से इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर दिस। तो पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इस पॉइंट से यदि हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन जो है वाई एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। तो सपोज करता हूं मैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक डिस्टेंस, दिस इज x1 और दिस डिस्टेंस इज y। ये y1 है, ये रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड भी y1 होगी, ये x1 होगा। तो दिस कोऑर्डिनेट आर x1, y। जो ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 होंगे। तो x1 को हम बोलते हैं, x1 को दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड फ्रॉम ए y axis. This is distance of y axis from a point, or known as x1 is x coordinate. X coordinate. इसका एक नाम है अबसीसा, अबसीसा। This is second name. And y1, what is y1? तो y1 is distance of x axis फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ऑर्डिनेट। सेकंड नेम इज ऑर्डिनेट। तो मैंने आपको इनकी डेफिनेशन के साथ साथ डेफिनेशन, अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज x1, तो आप ये बता सकते हैं कि x1 इज डिस्टेंस ऑफ y axis फ्रॉम द पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ y axis फ्रॉम द पॉइंट ए, या जो भी गिवन पॉइंट है उसे जो डिस्टेंस है y axis का, दिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। ये हमारा है। और हमने ये भी आपको सिखाया था, यदि याद होता आपको, कि हमारे पास x axis के ऊपर कोई पॉइंट से, एनी पॉइंट लाइज ऑन x axis, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें y0 होता है, आपको पता है y0 होता है। और अब मैं एक अनदर पॉइंट लेता हूं, सपोज दिस पॉइंट B से B, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहां से परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है से y2, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है से x2, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें। तो ए बी में क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं से सी पॉइंट पे है, और ये डिस्टेंस जो है ये ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट ए सी। अब ये देखो, अब ये जो साइड है
यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस जो बचेगा वो होगा x2 माइनस x1, दिस इज AC। और सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस है y2 और यहां से यहां तक का y1, तो ये डिस्टेंस जो बचेगा, ये डिस्टेंस दिस इक्वल टू दिस, और दिस इज जो है y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आ गया। ये आप जो है बड़े प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमने कैसे निकाला है। और अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को हम लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई बच्चा ए बी को मान लो सपोज करते हैं x2 माइनस x1 लिख दे और y1 माइनस y2 लिख दे, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि डिस्टेंस में फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट पॉजिटिव साइन, स्क्वायर इनको पॉजिटिव बना देगा। ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगी क्वांटिटी, पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो आप x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैल्यू हमारे को देगा इस फॉर्मूले के अंदर, और इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अब हम ऑलरेडी 9th क्लास में आपको पढ़ाते थे। सपोज करता हूं मैं कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट लेता हूं, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो x तो कुछ होगा y0, any point lies on x axis, तो whose coordinate are like this, उसके कोऑर्डिनेट इस टाइप के होंगे। x की वैल्यू तो कोई भी हो गई, मूवमेंट करता रहेगा, x चेंज होता रहेगा, y 0 होता है। और यदि हम y एक्सिस के ऊपर यू टेक एनी पॉइंट, तो whose x कोऑर्डिनेट इज 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और आपको ये पता है ऑलरेडी कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। ये भी हम ऑलरेडी 9th क्लास में आपको पढ़ाते हैं। अब आप इसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ कि क्वेश्चंस में क्या है। जैसे एग्जांपल 1 है, फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल 1, फर्स्ट एग्जांपल में डू द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स ये हैं, पॉइंट्स फर्स्ट इज 3 2, सेकेंड है -2 -3 और लास्ट 2 और 3। ये हमारे पास पॉइंट्स है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डू द पॉइंट दिस एंड दिस 3 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट्स जो है क्या ये ट्रायंगल बनेगी, इन तीनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करेंगे कि ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। तो प्रैक्टिकली तो आप ग्राफिकली बना के देख सकते हैं, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स लगाए आप, तीनों पॉइंट्स उनको ज्वाइन करें तो ये आपको पता लग जाए ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। इस तरह ग्राफ पेपर आपको पता है, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं आप, तो पॉइंट ये प्लॉट करें और इनको ज्वाइन करें तो ग्राफ से आप जो है ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो विदाउट ग्राफ हम बात करें तो हम 9th क्लास में आपको एक थ्योरम पढ़ाते थे कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पे ये लॉजिक हम यूज करेंगे ट्रायंगल्स वाला कि हम यहां से 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे, 3 पॉइंट्स हैं। तो सपोज करता हूं ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, ये पॉइंट्स हैं।
और 3 पॉइंट्स मैंने नाम रख दिए एबीसी, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है एबीसी के नाम हमने रख दिए। तो हम ए बी निकालेंगे पहले ए बी। तो एक इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। फार्मूला नीचे दिया हुआ है। तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां आएगा -5 होल स्क्वायर और -5 होल स्क्वायर। ये 25 प्लस 25 तो रूट 50 ये आ जाएगा। अब मैं सेकेंड डिस्टेंस निकालता हूं बीसी। तो बीसी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी माइनस का है, तो आप इसमें से ये माइनस करोगे, ये ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। और प्लस ऐसे ही दिस माइनस दिस करेंगे तो 3 प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 होल स्क्वायर और 3 प्लस 3 6 होल स्क्वायर। ये 4 का 16 और 6 का 36 तो रूट 52 आ जाएगा। और अब हम जो है सी ए निकालेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, डिस्टेंस में ए बी और बी दे आर सेम। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, आप ए बी लिखें या बी ए लिखें, देयर इज नो जो है चेंज, एक ही बात है, सेम है। तो वी फाइंड सी ए, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू -1 और +1 होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1। -1 का होल स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, रूट 2। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो लॉजिक यहां अप्लाई करना है वो ये करना है कि इन एनी ट्रायंगल्स सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यदि ये हो जाए कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी सी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से दिस बिकम्स ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमने प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंसेस तो निकाल लिए हमने ए बी बी सी सी ए। अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं ऐड कर सकते कि रूट 50 रूट 52 में ऐड नहीं हो सकता। रूट में क्या है कि सेम रूट ऐड होते हैं, रूट 2 में रूट 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, रूट 3 में रूट 3 होता है, लेकिन रूट 2 में रूट 52 नहीं हो सकता, ये डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो यहां आप कल देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ए बी है वो रूट 50 आ गया, और फिर बी सी है रूट 52 एंड सी ए है वो रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स जो है बताए गए हैं, एक तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से यहां स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले 50 है, 50 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपको स्क्वायर रूट में ऐसे लिखते हैं, तो यहां मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि यहां जो नंबर लिखूंगा मैं उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 50 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे डिवीजन का रूल होता है वैसे ही है। तो यहां मैंने 7 लिख दिया, 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ गया 1। अब 7 का डबल 40 14 हो जाएगा। जो भी यहाँ क्वेश्चन के आंसर आएगा उसका डबल करके यहाँ लिखना होता है। अब आप देखिए कि यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, इसलिए आगे से ऊपर से जो है हमने कैरी करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट में जो है पेयर आता है, डिजिट्स का पेयर हम उतारते हैं, सिंगल सिंगल नहीं होती, स्क्वायर रूट में पेयर आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पेयर उतार लिया दिस 100, तो पेयर पॉइंट से आगे से लिया है तो पॉइंट यहां ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखिए यहां मैं 1 भी लिखता हूं, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है,
यहां मैं 1 लिखूंगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 141 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 100 से ज्यादा आ जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल आ सकता है या जस्ट लेस, इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि इसकी टेबल्स के अंदर जो है ये ज्यादा हो जाएगा 1 लिखते ही, तो इसलिए यहां पे 0 लगानी पड़ेगी, फिर 2 0 और उतारने पड़ेंगे और 1 0 यहां लगाने। देखिए आंसर में 0 लगेगी, यहां भी 0 लगेगी, ठीक है, ये रूल है। क्यों? क्योंकि ये टेबल्स के अंदर जो है आगे नहीं जाती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई। अब इसमें आप जो है सिंप्लीफाई करोगे 47 से हो जाएगा, 7 से करोगे आप, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28, 2 7 और ये 9, और आप इसमें से माइनस करोगे तो वो इससे लेस ही आएगा रिमाइंडर, तो ये 2 पॉइंट तक सफिशिएंट है। तो 50 का स्क्वायर रूट 7.07, ये 7.07। अब रूट 52 का निकाल सकते हैं आप ऐसे। रूट 52 में क्या है कि 7 का ही चलेगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 आ जाएगा, और 7 का डबल 40, 7 का डबल 40। अब देखिए यहां पॉइंट लगाएंगे तो यहां पॉइंट लगेगा। अब आपको पता है कि पेड़ में आता है 0 आ गया, अब यहां 1 रखेंगे तो कम रह जाएगा, 2 पे आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये जो है 28, माइनस करेंगे 16, ठीक है। इसकी इक्वल आ सकता है 300 या जस्ट लेस, जो है जस्ट लेस का मीनिंग क्या है कि रिमाइंडर इससे कम रहना चाहिए, रिमाइंडर इज लेस देन दिस क्वांटिटी। जैसे डिवीजन का रूल होता है वैसे ही है इसमें ये। तो यहां पे हमारे पास 2 आ गया, 7.2, और इसके बाद अब जो है 16 आ गया, इसका डबल हो जाएगा और आगे हम निकालेंगे तो अब 2 का 4 और 7 का 144, और फिर आप क्या है कि 2 0 उतार लेंगे, फिर 1 पे चला जाएगा, 14 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 41 आ जाएगा, तो माइनस करते हैं। तो 2 पॉइंट तक ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आगे रिमाइंडर की जरूरत नहीं है हमारे को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 7.2। और बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप रूट टू का तो बच्चे याद भी करते हैं, तो 1.1414 होता है, अगले 4 की जरूरत नहीं है। रूट 2 का रूट 3 का हम आपको 10th क्लास में डायरेक्ट याद भी करवाए थे, ठीक है, याद भी होना चाहिए कि रूट 2 का जो है 1.414, रूट 3 का 1.73, लेकिन यहां हम 2 पॉइंट तक ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ऐसे निकाल भी सकते हैं रूट 2 का, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर कि इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है वो स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट आपको मेनली हम जो है 2 टाइप से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होगा, और लेकिन ये वाला जो है हम कभी भी निकाल सकते हैं, ये सभी जो है नंबर्स का स्क्वायर रूट निकल जाता है इससे। तो अब आप देखिए, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, ये पॉइंट्स वाले जो नंबर है इनको ऐड कर सकते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। तो आप क्लियरली वी सी दैट, वी क्लियरली सी दैट sum of any two distance, sum of any two distances is greater than third, greater than third। तो आप इनमें से कोई भी 2 ऐड कर लें, इसको ऐड करें तो वो इससे ज्यादा आएगा, इसको ऐड करें आप, इन दोनों का असर इससे ज्यादा आएगा। तो आप इन 3 नंबर्स में से आप एनी 2 को ऐड करेंगे, यू ऐड एनी 2, तो आप रिजल्ट पाओ ग्रेटर देन थर्ड से ग्रेटर पाएगा। ये लिखा मैंने कि क्लियरली जो है वी सी दैट द सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन थर्ड। तो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी make a triangle,
मेक है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनती है। पॉइंट्स जो है वो फॉर्म्स है ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें आता है कि ट्रायंगल्स बनती है तो किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी, ये लिखा हुआ है। यदि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे किस टाइप की ट्रायंगल्स बनेगी, तो यहां आप देखें, अब इनका स्क्वायर करता हूं मैं तीनों का, यहां से स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट से रूट कैंसिल 50 आ जाएगा। बी सी स्क्वायर 52 आ जाएगा, और सी ए स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा स्क्वायरिंग। अब आप देखो इस ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जो है इक्वल टू बी सी स्क्वायर आएगा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो आपने पहले तो प्रूव कर दिया कि ये तीनों जो है पॉइंट्स जो है वो फॉर्म में ट्रायंगल बनाते हैं। और अब आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल्स में स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तो विच इज पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। और आपको पता है कन्वर्स ऑफ जो है पाइथागोरस थ्योरम में के अकॉर्डिंग दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसी पाइथागोरस थ्योरम है, इसका मीनिंग है कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पे होगा आप देख सकते हैं, बीसी हाइपोटेन्यूज है। तो आप ट्रायंगल बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, तो ये बीसी ये है, तो बीसी ये तो ए पे राइट एंगल, राइट एंगल एट ए, क्योंकि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम 9th क्लास का रिजल्ट लगाया हमने कि जो है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, 9th क्लास में हमने थ्योरम प्रूव की है। थैंक यू वेरी मच।